गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस कॉमर्स नॉलेज, जिसमें आज हम करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व। ये वीडियो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए वेरी हेल्पफुल है, क्योंकि आज हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल के एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन 1 to 10 को आज सॉल्व करेंगे और बाकी के क्वेश्चन को हम अपनी अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, पहले ये बता दूं कि ये हमारा 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा सिर्फ फाउंडेशन में, जिसके लिए हमें 2 घंटे टाइम मिलेंगे। ओके, और हमको इस 2 घंटे में सारा 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सही अटेम्प्ट करना है। तो हम सॉल्यूशन बेस पे पूरा नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4p3 इज इवेल्युएटेड एज। तो आप 4p3 परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ऐसा नहीं करना है, बहुत सॉल्यूशन में टाइम लगे, हम सिर्फ इसको देखेंगे। ओके, r की वैल्यू कितनी है 3, r की जितनी वैल्यू रहेगी हम 4 का उतना फैक्टर निकालेंगे, एक कम करते करते। ओके, मींस 4 into 3 into 2। ओके, r की वैल्यू 3 थी, 3 फैक्टर किए हम लोगों ने। ओके, 3 फैक्टर किया, बस इतना ही करना है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 आंसर। ओके, फिर आते हैं, समझ में आई बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 4p4। ओके, 4p4 इज इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन है 4p4। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल नहीं लगाना है, हमने क्या बताया, सिर्फ हम देखेंगे। ये क्वेश्चन था 4p4 इज इक्वल टू। ओके, तो हमने क्या बताया, हम सिर्फ r को देखेंगे। r कितना है 4, तो 4 का 4 फैक्टर निकालना, 4 into 3 into 2 into 1, देखिए इज इक्वल टू 24। इसका भी आंसर क्या होगा 24। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू, फैक्टोरियल 7 मीन्स 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 5040, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही है। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, फैक्टोरियल 0 इज अ सिंबॉलिक, ठीक है, सिंबल फैक्टोरियल, सॉरी, सिंबल इज इक्वल टू, तो फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे, आइए देखते हैं। अगर n फैक्टोरियल है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कहीं भी रुक सकते हैं, जैसे कि हमारा 5 फैक्टोरियल है, मीन्स इसको हम 5 into 4 फैक्टोरियल यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, n फैक्टोरियल, इस n को यहाँ मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में n इज इक्वल टू बच क्या गया n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, अगर हम n की वैल्यू 1 डाल दें तो आइए देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये क्या होगा, 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1, 1 बच जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1 कितना होगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 आया, सॉल्व किया हम लोगों ने। ओके, प्रूव हो गया। तो जब भी कहीं फैक्टोरियल 0 है तो उसकी वैल्यू 1 या फैक्टोरियल 1 को भी आप 0 लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन में पूछ दिया फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू। ठीक है, 1 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इन NPR n इज ऑलवेज, इन NPR n इज ऑलवेज, n हमारा हमेशा मेरा क्या होगा, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है आपका n एन इंटीजर, फिर है अ फ्रैक्शन और अ पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर की जब बात होती है, इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो सिर्फ n इंटीजर, यहाँ तो पता नहीं चल रहा कि नेगेटिव की बात हो रही है या पॉजिटिव की बात हो रही है। n इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अंडरस्टैंड, नेगेटिव वो कभी नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन NPR the restriction is
इन NPR द रिस्ट्रिक्शन इज, रिस्ट्रिक्शन क्या है हमारा, यहाँ पूछ रहा है कि n क्या r से बड़ा हो सकता है या n r से छोटा हो सकता है या n ग्रेटर देन r और इक्वल देन r। जैसे हमारा क्या है, पहला है n ग्रेटर देन r, ओके ये फर्स्ट है। सेकंड है हमारा n ग्रेटर देन और इक्वल देन r। थर्ड है हमारा n इक्वल टू r। तो हम जानते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, ओके। तो n r से बड़ा तो होता ही है, बट n कभी कभार r के इक्वल भी होता है, ओके। ये जरूरी नहीं है कि n हमेशा और हमेशा r से बड़ा होगा, लेकिन वो r से कभी छोटा नहीं हो सकता, ओके। यहां है n ग्रेटर देन, हाँ बड़ा होता है, ओके, n इक्वल भी होता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और यहां क्या है, n स्मॉलर देन, हम सिर्फ ये इक्वल तो ठीक है यहां तक, लेकिन स्मॉल अगर हो गया r से, ये पॉसिबल नहीं है, ओके। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले उतार लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ओके। फिर उसमें पूछता है आपको द नंबर ऑफ फैक्टर्स इज, फैक्टर उसमें कितने होंगे। अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को हम कितने लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें टोटल फैक्टर कितने, नंबर ऑफ फैक्टर 5 है। लेकिन यहां जब r की वैल्यू तो नहीं ना दी हुई है, तो हम कैसे निकालेंगे, सिर्फ जो r है r ही हमारा फैक्टर होता है, ओके। हमने बताया था कि हम r को देखकर ही बता देंगे कि वो कितना फैक्टर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 5p2, तो हम सिर्फ r को देखकर बता देते हैं, r हमारा फैक्टर होता है, ओके। r देखकर बता, r2 है तो इसका 2 फैक्टर हमारा आंसर होगा। कैसे, 2 फैक्टर मींस 5 इंटू 4, ये आंसर हो जाएगा 5 4 20। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, ठीक है ना, फैक्टोरियल ऐसे यानी n माइनस r, तो 5 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये क्या बचेगा 3 फैक्टोरियल, ओके। तो जब हम इसको तोड़ेंगे यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे 3 फैक्टोरियल, कट गया, बचा कि नहीं हुई, ओके। समझ में आई बात। तो हमारा ये जो r होता है वो हमारा फैक्टर होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फैक्टर इज आर, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। NPR कैन बी एक्सप्रेस्ड, नो, कैन ऑल्सो रिटेन एज, NPR को हम क्या लिखते हैं, NPR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल लिखते हैं। हमने बताया फैक्टोरियल को हम अगर 2 फैक्टोरियल है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो उसी तरीके से हमारा ऑप्शन में ये नहीं है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ओके। ये भी फैक्टोरियल का साइन होता है, अंडरस्टैंड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। बढ़ते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 क्या है, इफ NP4 is equal to 12 into NP2i, NP2, yeah, then n is equal to, हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम जाएगा। हम क्या करेंगे, ऑप्शन को जल्दी जल्दी पुट करके देखेंगे, ओके। तो ऑप्शन हमारा क्या क्या है देखते हैं। पहला ऑप्शन ए है -1, n की वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया पहले ही। फिर आते हैं बी ऑप्शन पे,
बी ऑप्शन हमारा क्या है, एन की वैल्यू 6 है, तो हम क्या बोला है, हमने क्या बताया आपको, सिर्फ आर की वैल्यू देखकर बताना है 6 का कितना फैक्टर निकालना है, 2 यानी 6 इंटू 5 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 12 इंटू यहाँ 2 है, यहाँ कितना था, सॉरी 4 था ना, 4 फैक्टर निकालेंगे हम लोग, यहाँ आर की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, देखिए 1 2 3 4 फैक्टर हो गया, यहाँ 12 इंटू यहाँ कितना फैक्टर निकलेगा 2, एन की वैल्यू 6 हमने पुट किया है, तो 6 इंटू 5 देखिए 1 2 2 फैक्टर हो गया, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ 4 2 3 12 इज इक्वल टू 12, ये हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वेश्चन के लिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 हमारा क्या है, इफ NP, ओके जस्ट अ मिनट, इफ NP3 is to NP2, if NP3 is to NP2, NP3 is to NP2 equal 3:1, then N is equal to, ओके ये है, अगर NP3 is to NP2 is equal to 3:1, then N is equal to, हम क्या करेंगे, ऑप्शन को जल्दी जल्दी हम इसमें पुट करके देखेंगे, तो हमारा ऑप्शन पहला ए है 7 3 फैक्टर, 7 का यानी कितना फैक्टर 3, 7 इंटू 6 इंटू 5 बस। ओके, यहाँ 7 का कितना फैक्टर करना है, डिवाइड में रेशियो है इसलिए कितना, 7 का 2 फैक्टर यानी 7 इंटू 6 6 कैंसिल, 7 7 कितना 5:1 बचा, ये हमारा गलत हो जाएगा 7। अब लेते हैं उसकी वैल्यू 4 लेते हैं, ओके 4 दिया हुआ ऑप्शन बी, तो 4 के लिए कितना, 4 का कितना फैक्टर 3, 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टर हो गया, यहाँ 4 का कितना 2 फैक्टर, 4 इंटू 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 2:1 आ रहा, ये हमारा गलत है। फिर आते हैं हम सी ऑप्शन पे 5 पुट करके, 5 का कितना फैक्टर 3, 5 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ 5 का कितना फैक्टर 2, 5 इंटू 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, नीचे 1 बच गया, 3:1 इज करेक्ट, यानी n की वैल्यू 5 करेक्ट है। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, हम इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आज हमने 1 to 10 को सॉल्व किया है, बच गया 11 to 23, हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को लिख दें। ओके, अंडरस्टैंड, मिलेंगे अगली वीडियो में, चलते हैं आज के लिए, बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, बाय।